हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने काफी सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर 1 थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस थे। हमारा जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से डिले, मतलब लेट स्टार्ट हुए, तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली फिर हमारा ये चैप्टर छूट गया था, है ना। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर से रिलेटेड बातें हम करेंगे इस चैप्टर में, है ना। सिर्फ और सिर्फ नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, यानी कि नंबर्स की। तो किसे कहते हैं नंबर? किसे कहते हैं नंबर भैया, किसे कहते हैं नंबर? एक सेकेंड। देखो बेटा, दो टाइप के आपके पास नंबर होते हैं। कौन कौन से? हम दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। एक होते हैं रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक नंबर कहते हैं, जिसका रियलिटी में अस्तित्व होता है, रियल नंबर्स। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बट रियलिटी में ऐसे कोई नंबर नहीं होते हैं। हम इमेजिन जरूर कर सकते हैं इन नंबर्स को, है ना। तो ऐसी वाली बात है ना। ठीक है भाई, ओके। देखो भाई, देखो, ठीक है भाई, चलेगा। आपको नजर आ रहा है सभी को। आगे की बात भी करते हैं फिर इसके बाद। ओके, अब देखिए, फर्दर रियल नंबर की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये नंबर तो इमेजिनरी नंबर है। अब आप कहोगे सर, इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? आप थोड़ा सा बता दो। जैसे कि आपको पता है √-4 है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेटा कैसे लिखोगे आप इसको? देखो, -1 × 2 लिखोगे, आप चेक कर लो। ठीक है, और आपको पता है कि रूट में से जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 तो बाहर आ गया। लेकिन ये -1 अंडर रूट से कभी जिंदगी में बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन सकता, चेक कर लो। और जिसका पेयर नहीं बन सकता उसका आंसर हम आज तक मिला ही नहीं हमें आंसर। और ऐसे नंबर भी हैं जिनका आंसर हमारे पास है ही नहीं। तो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इसका कोई आंसर नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। और रियल नंबर तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक नंबर रियल नंबर है ना। चलिए, तो रियल नंबर से रिलेटेड बात होती है। अब रियल नंबर में फर्दर 2 टाइप्स के नंबर होते हैं बेटा। कौन कौन से 2 टाइप के नंबर होते हैं? एक होता है बेटा विद डेसिमल, विद डेसिमल। ठीक है, एक होता है विदाउट डेसिमल, यानी कि एक होता है आपका डेसिमल वाले नंबर और एक होते हैं बिना डेसिमल वाले नंबर। समझे भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहां से निकली है बेटा ये कैटेगरी? ये आपकी कैटेगरी निकली है रियल नंबर में से। ठीक है भाई, ओके। अब क्या बताया हमने? एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल, है ना। ठीक है भाई, ठीक है भैया, ठीक है। ओके 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 ओके। अब देखिए, आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं विद डेसिमल नंबर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, और फिर इनकी बात करेंगे। तो बेटा यहां पे भी फर्दर हमारे पास 3 कैटेगरी निकल के आती हैं। कौन कौन सी? पहली देखिए, विद डेसिमल की बात करें जिसमें डेसिमल होता है, लाइक 0.37। मतलब कोई ऐसे नंबर होते हैं ना P/Q फॉर्म में, जिसको हम डिवाइड करें तो उसका एंड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है, तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ना। और कोई नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 10/3। भाई 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आप हमेशा देखो 3.3333333 खत्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा, है ना। तो एक ऐसे नंबर भी होते हैं जिसको लाइक हम ये एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक 0.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार मतलब ये रिपीट हो रहा है ना। ओके, और एक ऐसा भी नंबर होता है जो ना तो रिपीट होता है इस तरीके से और ना ही एंड होता है।
तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0.23579125 डॉट 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 चले जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिपीट हुआ या रुका, ना ये रुका ना ही ये, ठीक है, ऐसा नंबर। अच्छा, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भाई ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। और ये वाला नंबर कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके ओके, अब इन सब में एक बात कॉमन है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए पहले काम करते हैं। शायद हो सकता है, मे बी ऐसा लग रहा है मेरे को कि आपको थोड़ा छोटा ना दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने नंबर के बारे में बहुत अच्छे समझा है, लेकिन सारा कुछ नहीं समझा है, अभी थोड़ा कुछ समझना बाकी है। देखते हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ये वाले कलर से लिखता हूं, या फिर ये वाले से लिखते हैं। देखो, अब बात करते हैं विद डेसिमल, सॉरी विदाउट डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं होता। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, एक काम और करता हूं मैं, इनको है ना यहां से हटा के साइड में लिखता हूं, ये फिर इनको मैं मर्ज कर लूंगा। ठीक है, और इस तरफ, भाई इस तरफ भी तो होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ये होते हैं हमारे नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता। अब इनमें देखो, ध्यान देना बेटा, इसमें ध्यान देना आप लोग। अगर मैं ये नंबर 0 से स्टार्ट कर दूं, इस तरफ ले जाऊं, या पहले इन्हीं का नाम देता हूं मैं आपको। देखो, ये वाले नंबर देख रहे हो आप, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और 0 के इस तरफ वाले नंबर देख रहे हैं आप, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं जीरो इंटीजर। 0 को जीरो इंटीजर। ओफो, ठीक है भाई। और ये ओवरऑल सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर है। ये टोटल इंटीजर हो गया, है ना। चलिए, अब इन इंटीजर्स में अगर मैं ये वाले पॉजिटिव इंटीजर ले लूं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, तो इनको बेटा एक नाम दिया गया है नेचुरल नंबर का। क्या नाम दिया है? नेचुरल नंबर। और होप सो कि ये तो आप लोग सभी जानते हो, है ना, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं 0 से स्टार्ट करवा दूं, 0 से स्टार्ट कर लूं इसी नंबर को, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो ये कहलाता है बेटा होल नंबर। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं, इसी को हमने पॉजिटिव इंटीजर भी बोला था, नेचुरल भी बोला था, और काउंटिंग नंबर भी होते हैं, है ना। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बस थोड़ा सा इसको ऊपर ले लें, पहले जगह बना लेते हैं ना। इसके अलावा ध्यान देना, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 की टेबल में आते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, इनको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं इनको? हम इवन नंबर कहते हैं बेटा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूं। जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है बच्चों,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और, नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक चीज कॉमन है। देखो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल भी होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते क्योंकि जीरो आ गया है ना, तो ये बात भी याद रखना। अच्छा इसके बाद जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता सिवाय अपने आप से, है ना, सिवाय अपने आप से और 1 से, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, चेक कर लो, सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे, एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। याद रखेंगे बेटा, प्राइम नंबर है, ठीक है। और इनको छोड़ के जो बचते हैं नंबर वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा कहो कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। 2 से ज्यादा फैक्टर देखो, इसका देखो 4 का, भाई एक तो 4 फैक्टर खुद ही है और इसका एक फैक्टर 1 भी, और 4 को मैं 2 into 2 में भी तोड़ सकता हूं, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं बेटा। तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। ओके 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 चलिए इसको थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा, एक बार चेक करते हैं। ठीक है भाई, आ तो गया है। ओके, तो देखो नंबर का हमने गहन विचार कर लिया यहां पे, है ना, बहुत ज्यादा गहन विचार कर लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया। अब देखो बेसिकली इस चैप्टर में हम किस पे चर्चा करेंगे? ये सब चीजें तो हम छोटी छोटी चीजें थी, पढ़ चुके हैं। इनमें से हमने चर्चा करना था बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर पे। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपके बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दूं, एक काम करूं, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, हल्का सा, हाँ अब ठीक है। ओके देखिए देखिए बेटा, एक बात याद रखना, एक ये वाला नंबर, कौन सा नंबर? ये वाला, इसको हम कहते हैं इरेशनल। इरेशनल एकमात्र यही नंबर ऐसा है जो इरेशनल है। बाकी इसको छोड़ के जितने भी आपको पास नंबर नजर आ रहे हैं, मतलब ये तो है ही नहीं कैटेगरी में अपने पास, है ना, इमेजिनरी नंबर, इसको छोड़ के जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। मतलब विदाउट डेसिमल ये वाले तो सारे ही रैशनल है भैया। ये कैटेगरी तो किसकी है? टोटल ही रैशनल की है। तो ये कैटेगरी तो टोटली रैशनल की है। इसको हम क्या कहते हैं भैया? रैशनल। समझे? ये रैशनल हो गया, ये वाला भी रैशनल हो गया, ये वाला भी रैशनल हो गया। तो एक बात, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं बेटा, है याद रखेंगे, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, बाकी सारे रैशनल है। अच्छा इसके बाद रैशनल का मतलब क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप बात कर रहे हो रैशनल की तो कोई भी नंबर जिसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम समझते हो? जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये रैशनल होता है। और जो ये नहीं होता वो इरेशनल होता है, जिसको मतलब हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको इरेशनल कहते हैं। लेकिन हाँ, इरेशनल के बारे में मैं आपको एक चीज जरूर समझाऊंगा, वो क्या है वो बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए इरेशनल की बात कर रहा था मैं। इरेशनल देखिए, इरेशनल में मैंने आपको एक तो ये बता दिया, एंटी एनआर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल है। इसके अलावा अगर आपको अंडर रूट में प्राइम नंबर नजर आए, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर, मैं पहचान बता रहा हूं सिर्फ आपको,
उसको भी आप इरेशनल ही कंसीडर करेंगे। चलिए, अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखिए, इसमें दो ही एग्जाम्पल है, जिसमें से वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इजी है, ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुका होगा वो। देखो, कहता है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी अभी मैंने आपको नंबर के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल होता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि बेटा होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो बेटा इसने क्या बोला कि एवरी होल नंबर नेचुरल होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल है। तो बेटा ये क्या नेचुरल है, नहीं है ना, तो नो। इसका आंसर क्या है, नो, बिकॉज ऑफ 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगी, है ना। तो इसका आंसर नो है। रीजन भी आपको समझ में आ गया है कि क्यों, है ना। दूसरा, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर होते हैं, इज अ रैशनल नंबर। यस, मैंने अभी तो आपको बताया कि बिना पॉइंट वाले नंबर सारे रैशनल है, क्योंकि सभी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसके बाद कह रहे कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसने क्या बोला कि जितने भी रैशनल होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं। भाई रैशनल तो ये भी है, देखो 4/3, भाई रैशनल है क्योंकि पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है क्योंकि पॉइंट वाला नंबर आ जाएगा। भाई डिवाइड करके देखो, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका आंसर नो। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फटाफट से आगे देखते हैं। ओके, अब देखो इसमें कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, देखो आपके पास दो नंबर हैं, 1 and 2। इनके बीच में कितने नंबर निकालने बेटा, 5। आपको जितने भी निकालने हो ना उसमें एक बढ़ा देना, और इन दोनों नंबर को उसी से इंटू और उसी से डिवाइड करा देना। तो देखो 1 को हमने क्या कराया, 6 से इंटू और 6 से डिवाइड कराया, तो कितना आ गया, 6/6 आ गया। चेक कर लो भाई, 6 × 6 और अपॉन में 6 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा नंबर था 2 को भी आपने सेम काम कराया, 6/6 से इंटू और डिवाइड कराया, तो ये हो गया 12/6। अब कोई बच्चा इसको इससे काट ना दे, वरना फायदा क्या है इंटू डिवाइड कराने का, है ना। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, अब समझेंगे। एक बात बताओ, 6/6 से बड़ा होता है 7/6, इससे भी बड़ा होता है 8/6, इससे बड़ा होता है 9/6, इससे बड़ा होता है 10/6, इससे बड़ा होता है 11/6। भाई ठीक है ना, कोई दिक्कत? और इससे बड़ा होता है 12/6। मेरे को लगता है कि कोई डाउट है आपको, है ना। अब आप खुद देखो कि बेटा 6/6 को ध्यान से देखो, तो 6/6 क्या है, 1 है, और 12/6 क्या है, 2 है। और इन दोनों नंबर के बीच में आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर मिल गए, और आपको 5 नंबर ही निकालने थे रैशनल नंबर। तो अब ये बात लिख दो, अब ये बात लिख दो, हैंस। हाँ, एक काम और करना, मैंने आपको क्या बताया था रैशनल नंबर में, कि रैशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू, जहां पे पी और क्यू को प्राइम होते हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखो इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है 2, भाई 2 से कट रहा है ना, 2 से 5 बारी में और 2 से 3 बारी में। इन दोनों के बीच में 3 कॉमन है, 3 से 3 बारी में, 3 से 2 बारी में। इन दोनों के बीच में 2 कॉमन है, 4 बारी में और 3 बारी में। इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बस आपने लिखना है ना, अब आपने बस आंसर को लिखना है। तो अब हम आंसर को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हैंस 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर 1 and 2 आर। अब जो है वो नीचे लिख दीजिए आप। तो पहला है 7/6, चेक कर लो, कॉमा दूसरा क्या है बेटा 4/3, तीसरा क्या है बेटा 3/2, चौथा 5/3, और पांचवा 11/6, या एंड करके लिख दो इसको, एंड 11/6। तो ये हो गए 5 नंबर, ये आपके हो गए आंसर।
उम्मीद करता हूं सबको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से इसके आगे तो देखो कुछ है नहीं। हाँ, इसके आगे बस इंट्रो तो आज का इतना ही था। ठीक है, हाँ बस इंट्रो में तो यही था और कुछ नहीं है। तो अब आप एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा, है ना, लेकिन एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।